हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बेसिक टू बेसिक टेंस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। स्कूलों में पढ़ाया जाता है ये, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा मारते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। जब तक आप इसको डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये चीज़ नहीं आने वाली है। आपने ये वीडियो देखनी है और इसको अप्लाई करते चलना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आप देखना इंग्लिश में महान बन जाओगे। इंग्लिश तो हर एक चीज़ में यूज़ होती है आज के टाइम में। तो हम स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस का मतलब है काल, महाकाल। महाकाल नहीं, काल। काल मीन्स टाइम, समय। 3 टाइप के टेंस होते हैं। 3 टाइप के टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट होता है जो चल रहा है अभी, भूतकाल होता है पास्ट, पास्ट मीन जो बीत गया, फ्यूचर टेंस होता है जो आने वाला कल। ठीक है। अब जो ये टेंस होते हैं ये 4 पार्ट में, 4 भाग बोलो या 4 पार्ट में होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनेट, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस। हाय क्या भला है ये। डोंट टेक स्ट्रेस, हम इसको इजी लेवल में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लेते हैं इनडेफिनेट। पहला कौन सा है? इनडेफिनेट। इसका नाम से पता चल रहा है कोई चीज डेफिनेट नहीं है, कोई काम तय नहीं किया गया हो। इनडेफिनेट का मतलब है जिसमें हमने टाइम ही नहीं बताया। ठीक है। इनडेफिनेट का क्या मतलब है? जिसमें हम कोई टाइम ही नहीं बता रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई स्पीक हिंदी। अब मैं कब से बोल रहा हूं, कब तक बोलूंगा या कब तक बोलता रहूंगा, ये कोई नहीं पता है। इनडेफिनेट में क्या होता है, कोई टाइम ही नहीं पता इसका। ठीक है। जो हमने काम तय किया है उस कब तक किया है, कब तक करना है, वो नहीं पता उसका, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट टेंस। ठीक। सेकंड है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस, इसका मतलब है चलते रहना। काम चल रहा है, कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कब तक चलेगा, वो हमें कोई नहीं पता है। मतलब चल रहा है, चल रहा है। ठीक है। इसमें भी टाइम नहीं डिफाइन है कि कब शुरू हुआ, कब चलेगा, कब तक चलना है, वो हमें नहीं पता। बस हमें पता है कि कोई काम हो रहा है, चल रहा है, काम चल रहा है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। अब मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, कब से खेल रहा हूं, कब तक खेलूंगा, वो हमें कोई नहीं पता। ये होता है कंटिन्यूस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा कमेंट में एक्सप्लेन बता देना। ठीक है। और साथ में खुद भी प्रैक्टिस करते रहना। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, उतने टेंस आते हैं। थर्ड पार्ट है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या मतलब है? काम पूरा हो चुका है। जिसमें चुका है, चुकी है आता है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। जिसमें चुका है, चुकी है, ठीक है, वो होते हैं परफेक्ट। कोई काम पूरा हो चुका है। ठीक है। मैं फुटबॉल खेल चुका हूं। इस वीडियो में आप सिर्फ मीनिंग समझो, नेक्स्ट में हम रूल्स भी बताएंगे। ठीक। और फोर्थ पार्ट है आपका, ठीक है, जैसे मैं पिछले 5 साल से इंग्लिश बोल रहा हूं, इंग्लिश आती है और अभी भी बोल रहा हूं, सीख चुका हूं लेकिन अभी भी बोल रहा हूं, जिसमें परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी। ठीक है।
अब ऐसे ही आपके जो पास्ट टेंस है उसके 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं ये वाले, और फ्यूचर के, इसका मतलब 12 पार्ट हैं। ठीक है। इनडेफिनेट का क्या मतलब है? जो निश्चित ही नहीं है, कोई काम हम कर रहे हैं उसका टाइम ही नहीं पता। जैसे आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन कब से बोल रहा हूँ, कब तक बोलूँगा, हमें उसका कोई टाइम टेबल पता ही नहीं है, टाइम टेकिंग पता नहीं है। ठीक है, जो काम तय ही नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब जो चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। अब कब तक चल रहा है, कब से चल रहा है, इसमें भी टाइम नहीं डिफाइन, लेकिन जो चल रहा है, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, कब से खेल रहा हूं, कब तक खेल रहा हूं वो नहीं पता हमें, लेकिन खेल रहा हूं, चल रहा है, ये आता है कंटिन्यूस में। परफेक्ट, परफेक्ट ऐसे लगता है ना कि हाँ ये चीज परफेक्ट हो गई है, कंप्लीट हो गई है ना। जो हम काम कर चुके हैं, जो काम हम कर चुके हैं या चुकी है, वो आता है परफेक्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूस में काम हमने कर चुका है, मतलब काम को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी वो चल रहा है। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से इंग्लिश बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स पढ़ेंगे इसके, तो आप इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और प्रैक्टिस करते रहो, अप्लाई करो। जितने तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे आपको इंग्लिश नहीं आएगी, फिर भूल जाओगे। प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड थैंक यू। फ्रेंड्स, हमने 10 स्टार्ट किए थे। फर्स्ट वीडियो में हमने टेंस की बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी, और आज हम टेंस को एक्सप्लेन करवाएंगे। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और देख लेना, उससे आपका बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। और कल हमने पढ़ा था कि जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और आगे इसके 4 पार्ट होते हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन तीनों के 4 मिला के कितने हो गए टोटल? 12। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए एक सेंटेंस कैसे बनता है। अब जैसे एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, कोई व्यक्ति। ऑब्जेक्ट जो कोई थिंग्स हो, चीज हो, और वर्ब आपको पता ही है, काम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं या खेलती हूं। इसमें जो आई है, ठीक है, जो हम है, एक व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। और जो प्ले है, ठीक है, प्ले मतलब जो खेल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। वर्ब क्या होती है? टू डू वर्क, कोई काम करना। और फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहे हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फुटबॉल ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट और प्ले वर्ब। ठीक है, यहां पे दिया है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, ये आप खुद बताओ कमेंट में, या फिर अपनी नोटबुक लेके बैठो और देखो कौन सा है? आई। मैं क्या होता है? सब्जेक्ट। प्ले क्या है? वर्ब। और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। और कौन सी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां पे फर्स्ट फॉर्म है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, इनडेफिनेट हमने कल पढ़ा था, जिसका टाइम निर्धारित नहीं होता है, जो हम कर रहे हैं। और जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, जिसका कोई टाइम निर्धारित नहीं। जैसे मैं बोल रही हूं, अब कब से बोल रही हूं, कब तक बोली हूं, आई डोंट नो। ठीक है, कोई टाइम मेंशन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट। इसमें हम कैसे पढ़ेंगे? पहले हम 3 सेंटेंस, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, उसके बाद रूल्स इसके। अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। आई रीड बुक्स। यहां पे
आई क्या है? सब्जेक्ट। और रीड क्या है? वर्ब। और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन में कौन आता है? जैसे ही, शी, इट। सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ वर्ब के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस और ई एस। अगर प्लूरल होगा उसके साथ नहीं लगेगा। और जो आई है वो क्या है? प्लूरल है। जैसे दे, वे, है ना, वे अब ज्यादा लोग होंगे, प्लूरल होगा। ठीक है, आई एक एक्सेप्शनल है और प्लूरल है। इसमें हमने जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसके साथ कोई एस ई एस नहीं लगा है। ये रूल बताती हूं अभी मैं। आप सिर्फ देखो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई रीड बुक्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये है नेगेटिव सेंटेंस। आई डोंट रीड बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। ठीक है, अब यहां पे डोंट क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव है और इसके साथ क्या आया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। अब तीसरा है इंटेरोगेटिव। डू आई रीड बुक? क्या मैं किताबें पढ़ता हूं या पढ़ती हूं? तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले डू लगेगा। डू क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, जब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन सेंटेंस होंगे तो वहां पे सब्जेक्ट से पहले डू लगेगा। ठीक है, अब यहां से हम रूल स्टार्ट करते हैं। जब आपके सेंटेंस में क्या, कब और कहां, क्यों ये आए तो वहां पे सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? डू आर डज। ठीक है, डू आर डज। और यहां पे भी आपने ध्यान देना है कि जो डू होता है, जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल में लगता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट में लगता है। और जो डज होता है वो किस में लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर एग्जांपल ली थी कि डू आई रीड बुक। ठीक है, यहां पे आई आया है तो मतलब ये कौन सा है? प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ क्या लगाया हमने? डू। अगर यहां पे ही होता या शी होता, मतलब सिंगुलर नाउन होता, तो हम क्या लगाते? डज लगाते। ये भी आप याद रखना। ठीक है, अब खुद क्वेश्चन बनाना, आप खुद कुछ सेंटेंस बनाना। ठीक है, डू कहाँ लगता है? प्लूरल में। और डज कहाँ लगता है? सिंगुलर नाउन में। और एक और सेकेंड रूल है इसका कि अगर कोई भी वर्ड हु से स्टार्ट हो, ठीक है, कोई भी वर्ड हु से स्टार्ट हो, वहां पे डू या डज नहीं लगता है। जैसे हु गोज टू कॉलेज, यहां पे आपने डू और डज नहीं लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहां पे हम डू और डज नहीं लगा सकते। जैसे हु मेक अ नॉइस, यहां पे भी हु से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे हम डू और डज नहीं लगा सकते। अब इसका थर्ड रूल है कि जो डू और डज ये क्या, किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर। ठीक है, जब ये दो चीजें लगी हो, दो वर्ड लगा हो, डू, आर, डज, तो वहां पे हम मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे एस हो या ई एस हो, वो हम नहीं लगाते हैं। आई होप आपको रूल समझ आ गए होंगे। फर्स्ट रूल क्या है इसका? फर्स्ट रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हम यहां पे लगाते हैं, अगर प्लूरल नाउन होगा, जैसे आई, दे, वहां पे हमने एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाना है, ध्यान से। ठीक है, जहां पे क्या होगा? जहां पे प्लूरल नाउन होगा
प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, जैसे आई, दे, ठीक है, वहां पे हमने वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाना है। और यहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर मतलब जैसे एक की बात हो रही हो, जैसे ही, शी, इट, दिस, उसमें हमने वर्ब के साथ एस या एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब ये ही क्या है, सिंगुलर नाउन, और गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हमने लगा दिया एस, ठीक है। अगर यहाँ पे आई होता तो हम नहीं लगाते, दे होता तो हम नहीं लगाते। सिंगुलर नाउन के साथ एस लगता है वर्ब के साथ, लेकिन प्लूरल के साथ नहीं लगता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये आ गया इसका फर्स्ट रूल, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, जब हु से स्टार्ट होगा तो वहां पे डू डज नहीं लगेगा, और उसके बाद डू डज खुद भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो उसके साथ हम एस या एस नहीं लगाते, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगुलर नाउन में क्या आएगा, ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और साथ में हमने एस या एस लगाया। कौन सा सेंटेंस है, ही क्या है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। उसके बाद जैसे आई रीड बुक्स, ठीक है। आई क्या है, आई है प्लूरल नाउन, ठीक है, और साथ में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या एस नहीं लगेगा। ये आप 5 सेंटेंस खुद बनाओगे अपनी नोटबुक में, प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि जो बीत गया हो, ठीक है, उसकी बात करनी है। इसमें भी पहले हम 3 सेंटेंस देखेंगे, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, और तीसरा कौन सा है, क्वेश्चन वाला, ठीक है, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में है यू स्पोक हिंदी, ठीक है, तुम हिंदी बोलते थे, जिसमें थे, थी, था आता हो, वो क्या है, पास्ट की बात कर रहे हैं, यू स्पोक हिंदी। अब यहां पे देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब, और यहां पे ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या लग रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या लग रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। पहले मैं सेंटेंस बताती हूँ, फिर उसके बाद रूल। अब नेक्स्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो, अब यहां क्या लगा है, ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऊपर क्या लगा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पे लगी है वर्ब की, ऊपर सेकंड फॉर्म लगी है, यहां पे लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब डिड नॉट की बात हो, जब डिड की बात हो, वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डू डस लगता है प्रेजेंट में, डिड लगता है पास्ट में, और उसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, फर्स्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट, नहीं तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वहां पे वर्ब की सेकंड। ये ध्यान देने की बात है यहां पे। अब पास्ट में आ गया इंटेरोगेटिव, क्या तुम हिंदी बोलते थे, डिड यू स्पीक हिंदी। डू डिड आपको पता है कि सब्जेक्ट से पहले लगता है, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां पे डिड लग गया, और यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जब डिड की बात आएगी पास्ट में तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऐसे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब यहां पे पास्ट इंडेफिनिट के रूल लिखे हुए हैं कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है, और जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आपको पता चल गया होगा, तो वहां पे डिड नॉट जुड़ता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए वहां सब्जेक्ट से पहले डिड लगता है,
ठीक है, जहां पे डिड लगेगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो क्वेश्चन हु से स्टार्ट होते हैं वहां पे हम डिड का यूज नहीं करते हैं। ये पास्ट इनडेफिनेट के रूल्स हैं। ठीक है, अब आ गया फ्यूचर इनडेफिनेट। ठीक है, जो हम फ्यूचर की बात करते हैं कि आने वाले टाइम की, जो होने वाला हो। तो इसमें भी पहले हम 3 सेंटेंस देखेंगे, फिर एंड में हम उसके रूल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, यू विल स्पीक हिंदी, आप हिंदी बोलोगे। ठीक है, ये है सब्जेक्ट और ये है आपकी वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल लगा हुआ है, फ्यूचर में विल शैल लगता है। ठीक है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक, यही रूल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आ गया आपका अफर्मेटिव। अब सेकेंड है नेगेटिव, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, आप हिंदी नहीं बोलोगे। यू विल नॉट स्पीक हिंदी का मतलब है यहाँ पे नॉट लग गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये आ गया आपका वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, वो क्या हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, साथ में विल लगेगा फ्यूचर में। अब ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इनडेफिनेट। यू विल यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलोगे। आपने जब प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, अब आप फ्यूचर देख रहे हो, तो आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले लगता है। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लगता है और नेगेटिव में क्या होता है कि वो सब्जेक्ट के साथ, नॉट सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये क्या है ऑब्जेक्ट, इससे पहले लग गया विल। क्या तुम हिंदी बोलोगे, विल यू स्पीक हिंदी। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें तीनों सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अब इसके हम कुछ रूल देख लेते हैं। इसके इतने रूल नहीं है, अब तीनों को हम डिफरेंस करके देखते हैं। ये आ गया प्रेजेंट इनडेफिनेट, ये पास्ट इनडेफिनेट और ये क्या आया हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट। आज हमने वही कवर करवाया। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा एस या ईएस। सिंगुलर नाउन मतलब ही शी इट होगा। अगर प्लूरल नाउन होगा आई दे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है। और उसके बाद हमने सेकंड क्या देखा, डू और डिड, डू और डज। डू लगता है प्लूरल के साथ, डज लगता है सिंगुलर के साथ। ठीक है, और हमने देखा अगर हु से वर्ड स्टार्ट होगा तो हु से अगर वर्ड स्टार्ट होगा तो डू डिड नहीं लगेगा। अगर डू डिड लगेगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, और पास्ट में क्या है, पास्ट इनडेफिनेट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन जब डिड आ जाएगा, डिड नॉट या डिड आएगा, तो वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जब हु से स्टार्ट होगा तो वहां पे डिड नहीं यूज होगा। फ्यूचर सिंपल ही है, फ्यूचर में क्या लगता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और विल शैल लगेगा। ये था प्रेजेंट इनडेफिनेट सेंटेंस, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। आप इसके खुद भी 5 सेंटेंस प्रैक्टिस करना। ठीक है, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी करके बताना। हमने इसकी फर्स्ट वीडियो भी डाली है, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दी थी। आज हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट कवर कर दिया, कल हम कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, और आप खुद प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो, बहुत ईजी है ये। थैंक यू। आज हमारी जो इंग्लिश ग्रामर हमने स्टार्ट किया है उसका 3rd लेक्चर है। ये हम बेसिक लेवल की स्टार्ट की हुई है, जो आप एक ऐसे डेली में यूज़ कर सकते हो वर्ड। आज हम करवाएंगे कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ चल रही है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। जो चल रहा है उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस। और आगे टेंस, तो ये आगे टाइम की बात। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, टेंस के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर। पहले हम प्रेजेंट के देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पे रहा है, रही हूँ, आएगा तो मतलब वो चल रहा है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। ये कौन से हैं? ये प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं, जो आज चल रहा है। प्रेजेंट मतलब आज, ठीक है। और जो बीत गया है उसमें क्या होता है? जैसे कल मैं नाच रहा था, जिसमें था आ गया मतलब वो पास्ट कंटिन्यू है। कल मैं खा रहा हूँगा, होगा मतलब जो होने वाला है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। ये एक सिंपल है। कंटिन्यूस के 3 टाइप हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में जो आज की बात कर रहे हैं हम, जैसे मैं खा रहा हूँ, ठीक है। और पास्ट की बात कर रहे हैं, कल मैं नाच रहा था। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कल मैं खा रहा होगा या कल मैं नाच रहा होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अब रूल्स और स्टेटमेंटें बताती हूँ। हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस हो गया है। प्रेजेंट इनडेफिनेट को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। और आज हम करवाएंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। आप इसकी डेली वे में प्रैक्टिस भी किया करो। जो आप बोलते हो, मतलब जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, उसको यूज़ भी किया करो। अच्छा, कल मैं स्कूल गया था तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, जब मैं कल स्कूल जाऊँगा तो उसको आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है। अभी आप रूल देख लो इसके, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना भी। डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो इजी से आ जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, आज कोई काम चल रहा है, वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी हमने उसकी एग्जाम्पलें देखी। अब ये है रूल्स, कैसे रूल लगाने हैं हमने। फर्स्ट है ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, पहला रूल है ये। अब कैसे? जैसे मैं बोलूँ आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, प्ले के साथ ING लगाना, और प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दैट मीन फर्स्ट रूल क्या है इसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ING, किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। अब जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। ऐसे आप खुद बनाओ और सेंटेंस। यहाँ पे सिर्फ ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING, फर्स्ट रूल। सेकंड है, यहाँ पे इज, एम, आर का यूज होता है। वेरी इजी। इज लगता है जो सिंगुलर नाउन होते हैं, जैसे ही, शी, इट, ठीक है। इनके साथ क्या लगता है? इज लगता है। अब जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। जो सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ इज लगता है, ठीक है। और आपको इतना पता ही होगा, ही जो लगता है वो लड़कों के लिए लगता है, शी जो लगता है वो गर्ल्स के लिए लगता है, इट जो लगता है वो लिविंग भी, जैसे एनिमल्स वगैरह होंगे, नॉन लिविंग होंगे, उनके लिए लगता है। और इन सभी, ये सारे क्या है? सिंगुलर नाउन है, और इनके साथ क्या लगता है? इज लगता है। अब आता है एम। एम एक एक्सेप्शनल है, ये हमेशा आई के साथ लगता है। जैसे आई एम ईटिंग फूड, एम हमेशा आई के साथ लगता है, इसको लर्न करना। एम किसके साथ? आई के साथ लगता है। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। अब जैसे कुछ और बोलो, मैं ब्रश कर रहा हूँ, आपने क्या बोलना है? जैसे मॉर्निंग में बोलोगे कि मम्मा पूछेंगे आपको क्या करना है, बोला मैं ब्रश कर रहा हूँ, आई एम ब्रशिंग द टीथ, मतलब आपने उधर ये रूल इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आर, ये लगता है प्लूरल के साथ, जैसे यू, दे, वी, ठीक है, प्लूरल के साथ। यू आर गोइंग, वी आर, ठीक है। ये लगता है आर प्लूरल के साथ। ये इसका सेकेंड रूल है। अब इसके साथ आप सेंटेंस बनाओ। ये हो गए 2 रूल। थर्ड है, नेगेटिव में इज, एम, आर के बाद नॉट लगता है। अब कैसे? जैसे
आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मतलब ये क्या है, नेगेटिव। जहाँ पे इज, एम और यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यू के साथ आर, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो वहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये थे इसके रूल्स। अब ये वाले जो हैं आप भी इसको साथ साथ में बनाओ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फर्स्ट रूल था, ठीक है। सेकंड में देखो, और उसके बाद हमने सेकंड रूल पढ़ा, आई के साथ एम लगता है, ही शी के साथ सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, इज लगता है, और यू वी के साथ आर लगता है। सेकंड सेंटेंस है, फर्स्ट वाला अफर्मेटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, आप भी बनाओ, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। यह आ गया सेकंड अफर्मेटिव। अब है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसमें आपने क्या करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देना, जैसे एम आई प्लेइंग फुटबॉल। देखो अब ये आई क्या है आपका, हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था, सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सी होती है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है आपकी, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लगती है, ठीक है। अब जैसे एम आई प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब है क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। ये तीन सेंटेंस है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। आपको रूल भी समझ आ गए होंगे और सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो भी समझ, आप इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कल कोई काम चल रहा था, जो कल काम हो गया है ना, हो गया है, खत्म हो गया है, कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके भी तीन सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और उसके साथ इंटेरोगेटिव। अब है मैं फुटबॉल खेल रहा था, क्या है, मैं फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ पे आपने क्या करना है, बस वॉज और वर, जैसे आप प्रेजेंट में क्या लगा रहे थे, इज, एम, आर, यहाँ पे वॉज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ और वर लगता है प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल कौन से, जैसे यू, वी। सिंगुलर कौन से, जैसे ही, शी, इट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और सेम वैसा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। सेम वैसा ही, बस वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंटेंस दिया अफर्मेटिव का, मैं फुटबॉल खेल रहा था, आप खुद भी बनाओ क्या लगेगा, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, साथ में वॉज लग गया, ठीक है। पास्ट में वॉज वर्ब का ध्यान देना, यहाँ पे ही होता, यहाँ पे यू होता तो यू वर आता, वी वर आता, ठीक है, प्लूरल के साथ वर आता है। उसके बाद है मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, वॉज आई नॉट, या फिर वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो आपने क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा देनी, हेल्पिंग वर्ब लगा देना। ये आ गया आपके पास्ट के रूल, वेरी। अब फ्यूचर का मतलब जो काम हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। इसके रूल क्या हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। आई हो या यू हो या वी हो या शी हो या इट हो, कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ आपने विल वी लगाना है ध्यान से। पास्ट में हम वाज वर लगाते हैं, प्रेजेंट में हम इज, एम, आर वो लगाते हैं, फ्यूचर में विल वी लगाते हैं, कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव में आपने वी लगाना है और उससे पहले नॉट लगाना है।
इंटेरोगेटिव में विल आपने पहले लगाना है, बस वेरी इजी, इतनी परेशानी की बात ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे खुद भी बनाओ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, क्या बोल रहे हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, मतलब आई, फ्यूचर की बात है ना, होगा, जहाँ रहा है प्रेजेंट, जहाँ रहा था वॉज, वर, और पास्ट की बात, जहाँ होगा, खेल रहा होगा, वहाँ विल बी की बात। अब देखो, मैं फुटबॉल खेल रहा होगा, यहाँ पे आपने लगाना है आई विल वी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। बस विल भी लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, तीनों में, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और कंटिन्यूस में भी। अब नेक्स्ट है मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, यहाँ पे आई विल नॉट बी, हमने क्या पढ़ा था रूल में, बी के पहले नॉट लगेगा, विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। अब जब इंटेरोगेटिव का आएगा तो हम लगाएंगे विल आई वी, ये ध्यान देना, विल आई वी। इंटेरोगेटिव में कैसे विल आई वी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। और नेगेटिव में कैसे था, आई विल नॉट बी, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 कंटिन्यूस टेंस। क्या हमने पढ़ा, क्या रूल था, प्रेजेंट में था इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तीनों में अप्लाई होगा। बस डिफरेंस ये है, प्रेजेंट में इज, एम, आर लगेगा और पास्ट में वॉज, वर लगेगा, फ्यूचर में विल, वी लगेगा। वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ, इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम सिर्फ लगता है आई के साथ, और आर सिर्फ आर लगता है प्लूरल के साथ। इसकी प्रैक्टिस करो, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो फ्रेंड्स, शेयर कर दिया करो, नहीं अच्छी लगे तो थोड़ा मैसेज करके भी बता दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, या प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए इसमें, कुछ ना कुछ तो बोला ही करो फ्रेंड्स। थैंक यू। हमारी वीडियो है वो रहेगी परफेक्ट टेंस के ऊपर। इससे पहले हमने इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, और कंटिन्यू टेंस वो कवर करवा दिए हैं। आज हम करवाएंगे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को आप कैसे पहचान सकते हो, जिस वर्ड के पीछे आएगा चुका है, चुकी हूँ, चुके हूँ, जैसे ये मैं काम कर चुकी हूँ, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सा है, परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब है आएगा तो मतलब प्रेजेंट है, चुका था, ठीक है, मैं वो काम कर चुका था, चुकी थी, ठीक है, वो होगा पास्ट परफेक्ट, और वो मैं काम कर चुका हूँ वो होगा फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो रूल है, हमने पढ़ा हुआ है पहले वीडियो में, कोई भी जो सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैज़ या फिर हैव लगता है, ठीक है। और उसमें क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले क्या लगती थी, प्रेजेंट टेंस में क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें कौन सी लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस रूल को आप अपने माइंड में रखो और इसी से सेंटेंस बनाने हैं आपने। और यहाँ पे हमारा एक और डिफरेंस आता है, हैज़ और हैव का डिफरेंस। हैज़ लगता है सिंगुलर फॉर्म में, जैसे ही, शी, इट, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। और हैव लगता है प्लूरल फॉर्म में, जैसे दे, वी, आई के साथ वी हैव लगता है, ठीक है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट का रूल। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव लगता है प्लूरल के साथ, जैसे आई, यू, वी, दे, ठीक। अब कोई भी सेंटेंस आपने बनाने होंगे इज इन वर्ड के साथ, और जब चुका है मतलब परफेक्ट टेंस आएगा तो आपने इन वर्ड के साथ प्लूरल फॉर्म के साथ हैव लगाना है,
और सिंगुलर आएगा तो आपने हैज़ लगाना है। अगर किसी का नाम आता है राम, श्याम, गीता, तो आपने उसके साथ भी हैज़ लगाना है। कौन से टेंस में? परफेक्ट टेंस में। जैसे ये काम मैं कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह जा चुका है। वह क्या है? सिंगुलर। ही हैज़ गोन, सिंगुलर के साथ हैज़ लग गया, और जा चुका है मतलब बव। बव की गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन, तो गॉन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के साथ हैज़, फिर यहाँ पे बव लगा, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगा। वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। वो था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब है नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे है वह नहीं जा चुका है, तो आपने सिंपल क्या लगाना है? ही हैज़ नॉट गॉन, ठीक है। ही हैज़ नॉट गॉन। ही क्या है? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं। और यहाँ पे बव की थर्ड फॉर्म। क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, और बव की थर्ड फॉर्म। जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ पे हैज़ लगेगा, जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे हैव लगेगा, और हमेशा परफेक्ट टेंस में बव की थर्ड फॉर्म लगती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं फिल्म देख चुका हूँ। तो यहाँ पे आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा? आई हैव वॉच्ड अ मूवी। वॉच्ड क्या है? बव की थर्ड फॉर्म है, और ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हमने हैव लगा दिया, ठीक है। ऐसे कुछ सेंटेंस आप भी। अब नेक्स्ट है पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। वहाँ पे हमने देखा हैज़ या हैव लगता है। यहाँ पे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हैड ही लगता है, और बाकी सेम। सब्जेक्ट के साथ हैड और बव की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैड, पास्ट टेंस में ऑलवेज हैड लगेगा, ठीक है। जैसे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, नेम हो, इट हो, मीन्स सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ पास्ट टेंस में हैड ही लगेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड ही लगेगा, और साथ में बव की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ पे है वह सो चुका था। अब आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करो, क्या होगा? ही डिड स्लिप्ड, है ना, बव की थर्ड फॉर्म आएगी। ही हैड स्लिप्ड, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या है? स्लिप्ड, और हैड क्या है? ये रूल के हिसाब से, ठीक है। हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, वह नहीं सो चुका था, तो यहाँ क्या आएगा? ही हैड नॉट स्लिप्ड, है ना, वेरी इजी। मैं देख चुका था, मैं देख चुका था। इस सेंटेंस को आप खुद बनाओ और कमेंट में इसका आंसर करना, ठीक है। अब है आपका फ्यूचर परफेक्ट। इसको कैसे पहचानोगे आप? जहाँ पे आएगा होगा, होगी, होगे, ठीक है। वो काम, ये जैसे वो ये काम कर चुका होगा, है ना, फ्यूचर की बात आ रही है ना। प्रेजेंट को कैसे पहचाना था? मैंने ये काम कर लिया, या फिर ये मैं काम कर चुकी हूँ या कर चुका है। और पास्ट को कैसे पहचानना था? कि ये मैं काम कर चुकी थी या था। और फ्यूचर को ये काम कर चुका होगा। और इसका रूल क्या है? कि हमने सब्जेक्ट के साथ विल, शैल या और उसके साथ हैव लगाना है। विल, शैल के साथ हमने हैव लगाना है, और बव की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब हम प्रेजेंट में क्या लगा रहे थे? सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में हम लगा रहे थे हैज़ या फिर हैव, ठीक है। हैज़, हैव, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। पास्ट में हैड, ठीक है, पास्ट में हैड। फ्यूचर में विल, शैल और हैव, और तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। अब इसका हम सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, वह घर खरीद चुका होगा। वह घर खरीद चुका होगा, तो यहाँ क्या आएगा? ही विल हैव। अब खरीदने की वह की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वॉट। वॉट द होम, ठीक है। देखो क्या आएगी? ही विल हैव वॉट अ होम, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में विल हैव। वह
घर खरीद चुका होगा। ये थे आपके परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसमें हमने फ्यूचर कवर किया, प्रेजेंट कवर किया और साथ में पास्ट कवर किया। इसमें जो तीनों फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। और प्रेजेंट में हैज़ है सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, और पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उधर लगता है हैड, ऑलवेज हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और उसके बाद फ्यूचर में विल शैल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसे हम कैसे पहचानते हैं? जिसके एंड में चुका है, चुकी है, चुका था या चुका होगा, होगी, उससे हमें पता चलता है ये परफेक्ट टेंस है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे या कुछ इम्प्रूवमेंट आनी है तो आप कमेंट करके बताना। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट की थी उसका, आज हम उसका एक टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उसको कवर करेंगे। जो परफेक्ट कंटिन्यूस हैं उसके 3 टाइप हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी टेंस को हम कवर करेंगे आज। उससे पहले आपको पता होना चाहिए सिंस और फॉर कहाँ लगता है। सिंस लगता है जैसे कोई दिन का नाम हो, साल मीन्स ईयर का नाम हो, महीने का नाम हो, टाइम का नाम हो, या कोई त्योहार फेस्टिवल हो या मौसम हो, वहाँ पे हम लगाते हैं सिंस। और जो फॉर होता है वो हम लगाते हैं जैसे 1 दिन, 2 महीने, 3 साल, जिसमें हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे 5, 6 गर्मियाँ, ठीक है, जिसमें हम काउंटिंग आती है उसमें हम फॉर लगाते हैं। इसको आप ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको कैसे पहचानते हैं सेंटेंस को? जैसे किसी भी सेंटेंस में लगा हो कि ये काम मैं कब से कर रहा हूँ, कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे रहा है, रही है, रहे थे, ये आए, थे नहीं, हे, ठीक है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जहाँ पे रहा है आए, रही है आए, रहे आए, वहाँ पे आपने ध्यान देना है कौन सा टेंस लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब इसका रूल हमने फर्स्ट वीडियो में ही दिखाया था, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रूल है, हमने सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन या फिर हैव बीन लगाना है, और यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब हमने परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। कंटिन्यू टेंस में क्या लगता है, उसी को देख के बना हुआ ये, ठीक है। कंटिन्यू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। और परफेक्ट में क्या लगता है, परफेक्ट में लगता है हैज़ बीन, ठीक है, हैज़, हैव, ठीक है। तो वैसे ही उसी तरह यहाँ पे हम हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके साथ सिंस या फॉर और साथ में टाइम। सिंस कहाँ लगता है वो भी हमने देख लिया, फॉर कहाँ लगता है वो भी हमने देख लिया, ये इसका रूल है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं सो रहा हूँ, ठीक है, इसको आप खुद भी बनाओ। मैं क्या है, सब्जेक्ट, तो आई हैव बीन स्लीपिंग, दैट मीन क्या लगा यहाँ पे, हैव बीन, है ना। हमने पढ़ा था सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, और प्लूरल और साथ में आई के साथ हैव लगता है। तो यहाँ पे हमने हैव बीन लगा दिया और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। बहुत इजी है ना, कितना इजी है देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं सुबह से सो रहा हूँ। अब आप भी बनाओ इसको, मैं सुबह से सो रहा हूँ, दैट मीन आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे क्या लग गया, टाइम की बात हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग। बाकी रूल सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, साथ में आई के साथ हैव बीन लगेगा, ठीक है, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और नॉट भी लगाना होगा तो इधर आपने नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव नॉट स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सेकेंड है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे जिसके एंड में था, थी, था, ये आए, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में
यहाँ पे सिर्फ हैड बीन। जैसे हमने परफेक्ट में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगता है और यहाँ पे पास्ट में हैड लगता है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंस फॉर टाइम के साथ, टाइम के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल है, वह 2 बजे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। ऐसे आप भी कुछ सेंटेंस बनाना। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको कैसे पहचाना है? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ठीक है। होगा होगी आएगा जिसमें उसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो वहाँ यहाँ पे देखो बस विल हैव बीन, बाकी सारा सेम। विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगेगा और बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर देख के टाइम के साथ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। ये थे हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। हमारे पूरे टेंस कवर हो चुके हैं, तो थैंक यू।